कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और हाँ दोस्तों, तो थैंक यू सो मच दोस्तों हमारा 100+ सब्सक्राइबर करवाने के लिए। और आप लोग के लिए मेहनत मेरा कम नहीं होगा, मैं आप लोग से वादा किया हूँ। चाहे मेरी तबीयत कैसी भी रहे, आज भी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं आप लोग का मैथ और रीजनिंग ये 100% ले लो। अब विश्वास रखो, कंफर्म रखो कि जो भी कमज़ोर छात्र हैं उनका ये 20/20 आने ही वाला है इस पर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। क्या आज का एपिसोड रीजनिंग का, कल एपिसोड था मैथ का, और आज स्टार्ट करते हैं सीधा रीजनिंग का। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, ओ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जरा सा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, मैं एक और बात बताना चाहूँगा। रीजनिंग जितने ही बच्चे पढ़ रहे हैं जो थोड़ा सा इनमें वीक है रीजनिंग में, तो एक बात उनको मैं बता देता हूँ कि जो भी आप पढ़ते हैं ना रीजनिंग का, बस थोड़ा सा माइंडसेट अलग कर लीजिएगा। जो मैथ का पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, बिल्कुल उससे 10% हल्का सा ज़्यादा दिमाग लगा लेना, थोड़ा सा एकदम। आपका कभी भी आप रीजनिंग में फंसोगे नहीं। देखो कैसे कहता है, यदि 75, ये किस चीज का सिंबल है, डॉलर का। किस चीज का, डॉलर। $75 26 बराबर 4, $69 53 बराबर 7, तो $82 46 बराबर का मान ज्ञात कीजिए। अब हमको जरा सा ध्यान से समझना है, एकदम ध्यान से। डॉलर का मतलब है, डॉलर का सिंबल मत दे देना भाइयों, ये बस ऐसे ही दिया हुआ है कि आखिर 75 और ये बीच में आखिर कौन सा चिन्ह दे कि 75 और 26 को क्या करें कि हमारा कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो अगर जो हम कह ले, दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा, नजर मत हटाइएगा, नजर हटेगा दुर्घटना घटेगा। आप लोग को नजर नहीं हटाना है, बस फोकस करके कॉपी और कलम लेकर तैयार हो जाइए, और जितने भी मैं सवाल करवाऊं उसको ध्यान से पढ़ें और लिख लीजिए, और मैं बताऊं उसको बस समझिए। ठीक है, आपको कभी भी एग्जाम में तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों बताइएगा, 7 और 5 बताइए, तो ये कौन से डिजिट से बना हुआ है। तो ये सर 7 और 5 से। किससे, 7 और 5 से। अगर जो हम कह ले 7 और 5 को आपस में अगर जोड़ लेते कितना होता है, 12। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उस बात को फिर से मैं समझा दूंगा, लेकिन टाइम ज़्यादा हम लोग को नहीं लेना है। कम समय में हमें 20 क्वेश्चंस बनाना है, इसी का हम लोग को हैबिट्स बनाना है। ठीक है, अगर आप लोग कहोगे तो आप लोग के लिए मैं सेट बना दूंगा, मैथ रीजनिंग का मैं 20-20 क्वेश्चन सेट बनाऊंगा आप लोग के लिए। अगर आप लोग छात्र रेडी हैं, अगर सेट मारने के लिए, सेट का मतलब समझ रहे हो, मैं आप लोग को क्वेश्चंस दूंगा 20-20 क्वेश्चंस, और जो भी फर्स्ट आएंगे उनका कमेंट बॉक्स में सबसे पहले उन्हीं का नाम रहेगा, मेरा जो कम्युनिटी पोस्ट में रहेगा उन्हीं का नाम रहेगा। तो देखते हैं, जो भी कमेंट में कीजिएगा कि हाँ सर आप टेस्ट ले सकते हैं, जो भी मैं पढ़ाया हूं मैं उनका टेस्ट ले सकता हूं, तो बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चूंकि अभी मैं लाइव नहीं आ सकता फोन से, बहुत ही जैसे ही आप लोग आगे बढ़ाओगे तो शायद फोन की वजह शायद बोर्ड आ जाए, बोर्ड पे आप लोग को एग्जाम ले लूं, है ना। चलिए ज्यादा बकवास नहीं करते हैं। 75 जिन संख्याओं से बना हुआ था उन दोनों को हम आपस में जोड़ दिए तो आ गया 12। अब बताइए इधर 2 और 6, ये जो दो जो छोड़ किस अंकों से बना हुआ है, 2 और 6 से। 26 किस अंकों से बना हुआ है, 2 और 6 से। आपस में इसको भी जोड़ लीजिए, क्या आ गया, 8। अब जरा बताइएगा, एक बात बताइए बाबू रे, 12 और 8 को आखिर हम क्या करें कि हमारा आ जाएगा 4। तब फटाक से न कह दीजिएगा कि कर देंगे सर, घटा देंगे बड़का वाला में से छोटका के। अब बड़का वाला में से जब छोटका घटा दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 4। लेकिन ये तो पहले में ना खाली 4 आया है, अगर दूसरों में ऐसी करके आएगा 7, तब ना तीसरकों में वैसे ही आएगा। चलिए देखते हैं, 69 किन अंकों से बना हुआ है, बताइए जल्दी बताइए। 6 और 9 से, इसको आपस में जोड़ दिए तो कितना आया, 15। कोई दिक्कत जी नहीं। अब बताइए 53 किस अंकों से बना हुआ है, 5 और 3 से, तो इनको भी आपस में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8। अब क्या कर लेंगे, 15 में से 8 घटा लेंगे, आ जाएगा कितना, 7, जो कि दिया हुआ है बराबर में 7। बाबू दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो कह ना दीजिए
कि जब सर 2 गो एक ही तरीका से आ गया तो तीसरा को भी ला दीजिए ना। तो देखिए हम कैसे ला देते हैं बाबू। 8 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10। और 10 में से 10 गया तो कितना आ गया बाबू 0। एक वही रुपया नहीं। 0 किस ऑप्शन में है? तो कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कहीं से कोई तकलीफ है, दिक्कत है प्यारे बच्चे बच्चियों, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए आप लोग बहुत सारे बच्चे रहते हैं थोड़ा सा दूसरे दूसरे ट्रिक से बनाते हैं, कोई कुछ और से बनाते हैं, कोई नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करके बहुत टाइम लग जाता है। नंबरिंग करने के एस कितना पे आता है, ई कितना पे आता है, इतने करके उनसे भागे करते हैं, जो कि इतना करने की जरूरत नहीं है। हमको बनाना है मात्र 10 सेकेंड में। कितने में? 10। कैसे? देखिए हम सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो सितंबर है बताएंगे कितने डिजिट का है। काउंटिंग कीजिए सबसे पहले इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना? 9। चलिए यहाँ 1 मिनट। 9 का मान दिया हुआ है 54। ठीक है, बात को समझिए। कोई दिक्कत हो ना तो एक बार बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए 9 का मान 54 दिया हुआ। अब जनवरी का, ये जो जनवरी का है इसका काउंटिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए 7 का मान कितना दिया हुआ है? 42। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिसंबर गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हुआ है? 8। चलिए 8 का डिजिट कितना दिया हुआ है? 48। धीरे धीरे लइकवन के पता चल रहा होगा कि सर जी आखिर क्या करेंगे, क्या आ जाएगा। आंसर दिख रहा होगा, मुझे पता है, हमको पता है। शुरू में तो नहीं आ रहा होगा। वीडियो भगाइए मत, देखिए इसको और देखिए, ऐसा देख लीजिए कि आंसर याद हो जाए। देखिए आंसर आ गया, इसका मतलब क्या है? भगा के अगला क्वेश्चन नहीं देखिएगा एकदम, ना तो देख लीजिएगा हम क्रिया चढ़ा देंगे। ठीक है, आगे देखिए, पूरा वीडियो देखिए तब मजा आएगा ना। चलिए अब अगला गिन देते हैं। 1 2 3 4 5 6। चलिए 6 का मान आखिर क्या होगा? चलिए तो आप लोग सब समझ गए होंगे कि आंसर कितना आएगा। 9 को आखिर क्या किया कि 54 आ गया? तो कहिएगा सर 6 से गुना कर दिया है, आ गया। 7 को आखिर 42 कैसे किया? कहे सर 6 से गुना कर दिया है। अच्छा तो बाबू 8 को क्या किया है? कहिएगा सर 8 को भी 6 से गुना किया है। तो कहिएगा कि सर तो 6 को क्या करेंगे? तो इसको भी कर दीजिए ना कि 6 से गुना कर देंगे। तो 6 छक 36। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं, बिना पेन उठाए बन जाएगा। हम सिर्फ समझाने के लिए ले रहे हैं बउआ 1 2 मिनट। ठीक है, बनाने के लिए तो काउंटिंग करके उसके बाद 9 छक्का 54, 7 छक्का 42, एक के वो काउंटिंग कर दीजिएगा ना, तो आपका अगला आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता दें कि ये जो सवाल है ना, ये सवाल हम बता चुके हैं। यही सवाल आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क नहीं, आपको कमेंट में आंसर बताना है, क्योंकि ये सवाल मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, इस सवाल से बहुत ही इसलिए दे दिया हूँ बीच में कि आप लोग का देखते हैं माइंड डाइवर्ट होता है कि नहीं होता है। डायरेक्ट आप लोग सोचते हो कि सर लास्ट में होमवर्क देंगे, नहीं, इस बार बीच ही में दे दिया है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात और बता दे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर इस मंथ के लास्ट तक आप लोग हमारा 1K करा देते हैं, सिर्फ 1K, देखिएगा तो मैं फेस कैम के साथ सब डिजिटल बोर्ड का जो मजा देते हैं डिजिटल पे ना, हम व्हाइट बोर्ड पे सिर्फ मार्कर से आपको वो मजा नहीं दिलाए तो हमारा नाम आर्यन सिंह बदल देना, सीधा कुत्ता पोस्ट देना हमारे नाम पे। ठीक है, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए, 1K करवाइए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे। ये होमवर्क का सवाल आपका। ओ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाइए, इसको स्टार लगाइए जल्दी से, फटाक से स्टार लगाइए। कहता है पी क्यू से छोटा है परंतु टी से लंबा है, आर सबसे लंबा है तथा एस पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है, ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है? इस प्रकार के सवाल आवा न तो लाइकवन ऐसे ऐसे चिन्ह हम पर ई वाला हो गलो, ई वाला हो गलो, ई वाला, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। और हो के क्या होता है समझाइए हमको, जल्दी समझाइए। हो के आंसरवा कभी कभी गलती मिल जाता है।
तो आज के बाद गलती नहीं होगा मेरे भाइयों एवं बहनों। देखिए, जो सबसे बड़ा रहेगा वो लाइन में सबसे ऊपरे रहेगा। ठीक है, पहले से चलते हैं, पहला स्टेप से। पी क्यू से छोटा है, किससे छोटा है? क्यू से। तो क्यू हो जाएगा ऊपरे, अब पी हो जाएगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं। परंतु टी से लंबा है। कि कौन लंबा है? पी जो है क्यू से छोटा है, परंतु टी से लंबा है। किससे लंबा है? टी से लंबा है पी। किससे? टी से। टी से लंबा है। आर सबसे लंबा है। जो सब क्या बोले थे कि जो सबसे लंबा रहेगा वो कहाँ रहेगा? सबसे ऊपरे रहेगा। बात को समझिएगा जरा सा, फिर से समझिए। पी जो है क्यू से छोटा है। किससे? क्यू से छोटा था, जो पहला स्टेप था। तब पी छोटा हो गया क्यू से, तब क्यू हो गया ऊपरे। अब परंतु टी से लंबा है, लेकिन वो टी से हवा लंबा, तो टी के कर नीचे आ जाएगा, पी के नीचे आ जाएगा। क्योंकि पीओ कोई से लंबा है, केकरा से? टी से। और पी से लंबा क्यू है। और सबसे लंबा कौन है? तो ई है आरवा। ठीक है, चलिए। तथा एस पी से छोटा है। अब यहां समझने वाली बात है, एस जो है पी से छोटा है, परंतु सबसे छोटा नहीं है। बात समझिए यहां पर ही। किससे छोटा है? पी से छोटा है, लेकिन टी से छोटा नहीं है। परंतु सबसे छोटा इसमें कौन है? टी है। इसमें टी से छोटा नहीं है, तो सबसे छोटा कौन हुआ? टी। लेकिन पी से कौन छोटा है? एस। तो एस कहाँ आ जाएगा? एस हो जाएगा ऐजा। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है तो बताइएगा। कह रहा था क्वेश्चन में, समझिए फिर से। एस पी से छोटा है। किससे? पी से। किससे? पी से छोटा एस है, तो पी के तो नीचे एस आइए गया, आ गया कि नहीं? परंतु सबसे छोटा नहीं है, परंतु टी से, मतलब कि सबसे छोटा नहीं है, तो इसमें सबसे छोटा कौन है? टी। तो ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है? अंतिम में सबसे कौन है बाबू? टी। कौन है? टी। ओकरा से कौची दूसरा, तो टी के पहले कौन है? दूसरा में एस। तो आंसर कौन हो जाएगा? एस। टी से ऊपर से कौन है? दूसरा। अंतिम से दूसरा कौन है? तो अंतिम में ही है, ओकरा से दूसरा कौन है? एस है। तो आपका एस हो जाएगा आंसर। हमें उम्मीद कर रहे हैं बाबू रे, ये जादुई रीजनिंग आपको जादुई तरीका से समझ में आ रहा होगा। और आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि 100 को सब्सक्राइबर तो मास्टर खराब है। हल्के में ना लीजिएगा, ठीक है, हल्के में मत लीजिए। गर्दा गर्दा उड़ा देंगे इस बार SSCGD में, आप लोग को पता रहना चाहिए। और जो भी जुड़े हैं, चाहे 100 जुड़े या 1000 जुड़े, जितने जुड़ेंगे मैथ रीजनिंग में 20 में 20 आएगा। आप लोग एक बार एग्जाम देकर आइएगा और हमारे क्लास में आइएगा। लाइव आपसे पूछेंगे कि कितना आया आप लोग का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ हो, इसको बड़ा वाला स्टार लगाइए जी, समझिएगा। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या कहाँ? मिसिंग नंबर। इतना बड़ा दे ले तब कंफ्यूज मत होइएगा कि बड़ी हार्ड होगा। 10 सेकेंड। कितना? 10 सेकेंड। देखिए कैसे, हम समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे, लेकिन आपसे 10 सेकेंड बनेगा। सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह देखेंगे कि आखिर ई 0 26 63 यहाँ पर कैसे आएगा। कि तब इसको 3 भाग में बांट लेंगे, 4 भाग में। एक भाग ये हो गया, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। कहिए कैसे सर? देखिए, आखिर 9 और 6 को क्या किया कि हमारा 26 आ गया। बात समझिएगा, ठीक है। अब 10 12 को क्या किया कि हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगा, यही तो लाना है हमारा। और 3 और 4 को क्या किया कि हमारा 0 आ गया, समझने वाली बात है। और 8 और 12 को क्या करेंगे कि 63 आ जाएगा। तो कहिएगा कि सर जी आंसर तो धीरे धीरे दिख रहा है। अगर अच्छे स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं तो उनको आंसर दिख गया होगा, ठीक है। देखिए, अब ये मत सोचिए कि यहाँ पर 16 अपने से कहा लिखे बाबू रे आंसर में मीटर गलवा, मीटर ना है ना हलवा, कोई किताब में है नहीं था, ठीक है। PDF बनाना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे हम खुद दे दिए। चलिए, अगर जो कह लें कि ये जो 9 है और 9 और 6 ये दोनों को आपस में अगर हम घटा लें तो कितना आता है? इसको जरा सा मिटा दें बाबू,
कहिएगा तो मिटा देते थोड़ा सा इसको, 10 सेकंड वाला का जी। चलिए, आपस में अगर घटा लेंगे तो आ जाता है 3, बात को समझिएगा। और यही 3वां के अगर हम क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 27। अब 27 को हम क्या करें कि हमारा आ जाएगा 26। तो कहिए सर एक घटा ना लीजिए, आ गया 26, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक भाग तो हमारा सोल्व हो गया। चलिए दूसरा का भाग में चलते, कौन वाला में? ये वाला में। चलिए 3 और 4, यानी 4 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो कितना आ गया? 1। और 1 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 1। और 1 में हम कितना कम करें कि हमारा 0 आ जाएगा? तो कहिए कि सर 1 में 1 कम कर देंगे तो 0 आ ना जाएगा। आया कि नहीं आया बाबू? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते। जब एक स्टेप 2 भाग समझ में आ गया है तो हमें तो लग रहा है कि तीसरा चौथा आप लोग आंसर अब तक दे दिए होंगे। हाँ, वीडियो मत भगाइए, रुकिए रुकिए, यहाँ पहले देखिए, गलती भी हो सकता है। समझ रहे हैं? जो समझ रहे हो आंसर नहीं भी हो सकता है, समझिए। चलिए 8 और 12 दोनों को आपस में घटाइए तो कितना आ जाता है बाबू? 12 में से 8 गया 4, और 4 का जब क्यूब कीजिएगा तो आ जाएगा 64। और 64 को हम क्या करें कि आ जाएगा 63। तक कहिए सर एक इकरो में से घटा लीजिए, आ गया कितना? 63। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए 12 और 10 इसको भी आपस में घटा लीजिए, आ गया 2। 2 का क्यूब करेंगे आ जाएगा 8, और 8 में से कितना घटा देंगे? 1। चूंकि सभी में एक एक घटा है, ये चीज कॉमन फैक्टर देखिएगा, सब में कितना घटा है? 1। तो 8 में से 1 गया कितना? कहिएगा सर जी 7। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। हम बस बताने के लिए और समझाने के लिए इतना टाइम लिए हैं, आपको इतना टाइम नहीं लेना है, देखते ही आंसर दे देना है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। तो दोस्तों जंग में जब उतर ही गए हैं तो क्यों ना जंग को साफ कर दिया जाए। चाहे तो हारेंगे चाहे जीतेंगे, तो हारना तो आप लोग हमसे सीख लीजिए कि अपने डिक्शनरी में कभी रखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक चीज आप लोग को हम बताना चाहते हैं, वो ये चीज है, ये पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। रोने से इंसान कमजोर बनता है, ये तो बात गलत है, बात गलत है। सभी लोग कहते हैं कि रोने से इंसान कमजोर बनता है, ये गलत है। बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। इसका तात्पर्य ये वाला, ये चीज इसलिए लाया हूं कि जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम मैथ में कमजोर हैं, ठीक है, जो व्यक्ति कहते हैं, जो छात्र कहते हैं, छात्रा कहते हैं कि हम कमजोर हैं, वो कमजोर नहीं है, वो आपको कमजोर बना रहा है। उसको अपना स्ट्रॉन्ग जोन, जिसको आप लोग स्ट्रॉन्ग जोन मान लोगे कि हाँ मैथ हमसे बड़ा नहीं है, तो उस समझ लीजिए कि आपसे मजबूत इस दुनिया में कोई नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल फिर मिलते हैं नए एनर्जी के साथ, किस चीज में? अगले एपिसोड मैथ में। जय हिंद, राधे राधे दोस्तों, जय श्री